सुप्रभात मान्यवर, मैं डॉक्टर एन नीरज अपने चैनल बाबा होमियो निलय में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। साथियों, हमें हैं आप सभी के स्वास्थ्य की चिंता, इसलिए लेकर आते हैं ऐसे वीडियो जिसमें होती है आप सभी के रोगों के समाधान से संबंधित कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में जानकारियाँ। तो साथियों, आज हम बात करेंगे अस्थमा रोग के विषय में, दमा रोग के विषय में, इसके होने के कारण, इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके प्रयोग से इस बीमारी को ठीक किया जा सके। तो साथियों, यह जो अस्थमा रोग है यह श्वसन मार्ग का आम जीर्ण सूजन वाला रोग है, जिसमें फेफड़े बहुत लंबे समय से प्रभावित रहते हैं, जिस कारण ज़्यादा बलगम बनना, सांस लेने में कठिनाई जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सीने में जकड़न, गले में खराश, दिल की तेज धड़कन, तेज़ी से सांस लेना जैसे लक्षण मिलते हैं। साथियों, यह जो अस्थमा रोग है इसके होने के कुछ कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण और महत्वपूर्ण कारण आनुवंशिक है, जेनेटिक है। अगर परिवार में किसी को भी श्वास संबंधी बीमारी है तो परिवार के अन्य सदस्यों में भी यह बीमारी आ जाती है। साथियों, इसका दूसरा कारण जो महत्वपूर्ण कारण ये भी है, यह है एलर्जी। अगर किसी चीज़ से हमें एलर्जी है तो भी दमा संबंधी जो बीमारी है वह देखने को मिलती है। तीसरा कारण है वायु प्रदूषण। चौथा कारण धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को भी अक्सर दमा रोग से पीड़ित देखी जाती है। साथियों, ये कारण है कि अगर आपकी शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी शक्ति है, अगर वह कमज़ोर हो गई है तो भी यह बीमारी हो सकती है। तो साथियों, अगर किसी को भी यह अस्थमा रोग हुआ है, कोई भी अगर इस बीमारी से पीड़ित है तो वह कुछ सावधानियां बरते, जिससे कि इस बीमारी को कंट्रोल में रखी जा सके, और कुछ होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग करें जिससे यह बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो साथियों, इसमें जो आपको सावधानी बरतनी है वह पहली सावधानी है कि आप विटामिन डी का जो सप्लीमेंट होता है उसे लें, क्योंकि अगर आप विटामिन सी सप्लीमेंट लेते हैं तो यह गंभीर जो अस्थमा अटैक होती है इसे रोकने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इस विटामिन डी सप्लीमेंट का। लिहाजा आप विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करें, जैसे दही, ऑरेंज का जूस, सैल्मन मछलियाँ, मशरूम, अंडे के पीला वाला भाग। इन चीज़ों को खाएंगे तो जो गंभीर अस्थमा अटैक होती है इसे रोका जा सकता है। तो साथियों, आइए जानते हैं कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में जिसके प्रयोग से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो साथियों, इसकी पहली दवा है आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में। अगर सफोकेशन के साथ रात में नींद टूट जाती है, दम फूलने लगती है, तो आर्सेनिक एल्बम बहुत ही अच्छी दवा है इस बीमारी का। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर 3 बूंद 3 बार करके ले सकते हैं। इसकी दूसरी दवा है एंटीमटाट 200 पावर में। यह घरघराहट के साथ जिस अस्थमा रोग में दम फूलने लगती है और घरघराहट की मात्रा अधिक मात्रा में हो, कफ जो बनी हुई है उसके साथ घरघराहट हो, तो एंटीमटाट आप 200 पावर में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम करके आप ले सकते हैं। साथियों, इसका जो मैं तीसरी दवा बताने जा रहा हूँ, ये 2 दवाओं के साथ आप एक जो तीसरी दवा या मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है, आप इसे
30 ml का पैक लेकर 15 बूंद दवा तीनों से आपको खानी है। पहली दवा है बल्लाटा ओरिएंटा मदर टिंचर, इसकी 30 ml का फाइल लेकर 15 बूंद 3 बार खाएं। इसकी दूसरी दवा है एस्पीडो एस्पर्मा मदर टिंचर, इसकी भी 15 बूंद दवा 3 बार करके लें। और इसकी तीसरी जो कॉम्बिनेशन वाली मदर टिंचर है यह है सिनेगा क्यू, इसका भी 15 बूंद दवा 3 बार करके लें। इन तीनों दवाओं को थोड़े से गुनगुने पानी में डालकर इसे दिन में 3 बार पिएं। साथियों, एक दवा इपिकाक भी इसकी अच्छी दवा है, और इपिकाक 200 या 30 पावर जो सिम्टम के अनुसार आप ले सकते हैं। नेट्रम सल्फ 30 पावर भी इस बीमारी की अच्छी दवा है जो सिम्टम्स के अनुसार खाई जाती है। तो साथियों, आप अगर अस्थमा रोग से पीड़ित है तो आर्सेनिक एल्बम 30 पावर और दूसरी दवा एंटीमटाट 200 पावर, साथ में ये मदर टिंचर का 3 कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी आपको बताई है, बल्लाटा ओरिएंटिस, एस्पीडो एस्पर्मा और साथ में सिनेगा क्यू। इन दवाओं को अगर आप लेते हैं कुछ दिन तक तो आप दमा रोग से ठीक हो जाएंगे। एक बहुत ही अच्छी दवा है साथियों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथियों, जब भी दवा आपको लेनी हो तो किसी भी अनुभवी चिकित्सक से संपर्क अवश्य कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।